हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हिस्ट्री 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा हम इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो आज उसी में आज हम नया डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन एग्ज़ाम को देखते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट में जो जनरल इंग्लिश में हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं से इसमें क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोगों को एंड तक जुड़े रहना है और मैं सारे वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, और जितने भी बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। देखिए नेक्स्ट, डिटर्मिनर्स क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। नाउन प्रोनाउन दिया है और कुछ अदर वर्ड्स दिया है, इनके बीच का रिश्ता बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग प्रोनाउन हो या नाउन हो या कोई एक अदर वर्ड हो, इन दोनों को स्पेसिफाई या रिश्ता बताने के लिए पहला पॉइंट, या टू स्पेसिफाई। जैसे मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, ठीक है, तो दिस इज अ मार्कर, तो मार्कर कैसा, एक मार्कर, मार्कर को मैंने स्पेसिफाई कर दिया अ मार्कर। तो जो ए बोला वो ए क्या है, आर्टिकल है, पर मैं बताऊंगा आर्टिकल भी क्या डिटरमिनर का ही पार्ट है। तो टू स्पेसिफाई या डिटरमाइन, स्पेसिफाई करना या डिटरमाइन करना ऑफ नाउन या प्रोनाउन, उसी को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर। ये तो हुई बात डेफिनेशन की। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स कौन सा, उसकी हम बात करेंगे। डन। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिटरमिनर्स। ऐसे खूब सारे टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम डिटरमिनर्स में पढ़ते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे हमने आर्टिकल पढ़े, इससे पहले आपको दो पार्ट में मैंने आर्टिकल डाल रखे हैं, आप लोग पहले वो भी देख सकते हो। आर्टिकल क्या होता है, हम जनरली जानते हैं दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट में दो होते हैं, डेफिनेट एक होता है द, और इनडेफिनेट दो होते हैं, इनडेफिनेट दो होते हैं। हाँ, शायद थोड़ा सा इशू आ गया था, देख लेना। हाँ, हम आर्टिकल की बात कर रहे थे। आर्टिकल बेसिकली जो आर्टिकल होते हैं वो दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। ठीक है, तो ए और एन जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा और डेफिनेट आर्टिकल होगा द। तो ये तीन आर्टिकल हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आर्टिकल की बात। तो ये आर्टिकल जो है वो किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। ठीक है, ये आर्टिकल भी जो है वो डिटरमिनर का ही पार्ट है। ठीक है, तो डिटरमिनर में ही आर्टिकल आता है, ध्यान रखिएगा, डिटरमिनर के अंदर ही आर्टिकल आता है। इसके अलावा और क्या आता है इसमें, अगर आप बात करोगे हम पजेसिव डिटरमिनर्स की बात करते हैं, माय, ये भी सब क्या है, डिटरमिनर है। माय, आर, योर, सब ये क्या है, डिटरमिनर ही है। हिज, हर, ये पजेसिव हो गया। क्वांटिफायर की हम बात करेंगे, क्वांटिफायर में पढ़ेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब डिटरमिनर है बेटा। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, ये सब के सब डिटरमिनर है। दिस, दैट, दीज, दोज, सारे के सारे डिटरमिनर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा WH डिटरमिनर्स भी होते हैं, इंट्रोगेटिव जो डिटरमिनर बोलते हैं, विच, वाई, ये सब के सब क्या है, डिटरमिनर्स। मैनी, सम, एनी, ऑल आर डिटरमिनेंट्स। ये सब ए एन, फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू, मैनी, माय, हिज, ये सब के सब डिटरमिनेंट्स हैं। यस और नो। अब मैंने कहा कि जैसे एक एग्जांपल लिखा, दिस इज अ क्लास, ठीक है, दिस इज अ क्लास, तो इसमें डिटरमिनर क्या है सर, ये भी डिटरमिनर है और दिस भी डिटरमिनर है। समझ आ गया, दोनों डिटरमिनर है। आर्टिकल क्या है बेटा, आर्टिकल ये है। ठीक है, ये कौन सा डिटरमिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी मित्र है। ठीक है, इसमें क्या डिटरमिनर है, शी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, इज हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, फ्रेंड हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन को रिलेशन करने के, फ्रेंड को स्पेसिफाई कर रहा है, किसका फ्रेंड है, वो किसकी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या लगाए, माई, तो ये माई क्या है, डिटरमिनर है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं बेटा, डिटरमिनर्स में ही आर्टिकल आते हैं और बाकी ये सारे जो वर्ड लिखे हैं डिटरमिनर्स ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्ब है, ये अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ही हमने मेन वर्ब माना है। आप 10th की क्लास पढ़ोगे, उसमें पूरा समझा रखा है मैंने। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये डिटरमिनर है, ये डिटरमिनर, ये डिटरमिनर, और ये माई भी हमारा क्या है, डिटरमिनर है। ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है गाइज, चलते हैं हम आगे यहां पे। तो हमने पढ़ रहे थे आर्टिकल। आर्टिकल क्या एक तरह का डिटरमिनर है, टाइप नंबर 1, पहला टाइप। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव,
ये हो गया दिस दैट दीज दोस। तो डेमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर की बात करेंगे तो ये चारों आएंगे, आर्टिकल डिटरमिनर की बात करोगे तो ये तीनों आएंगे, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव की बात करोगे तो ये चारों आएंगे, दिस दैट दीज दोट दीज दोज, ठीक है। अब बेटा क्या देखना है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस का प्लूरल क्या होता है दीज, दैट का प्लूरल क्या होता है दोज, दैट का प्लूरल क्या होता है दोज, ठीक है। दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है सिंगुलर है और ये हमारा क्या है प्लूरल है, ठीक है। तो दिस का प्लूरल क्या हो गया दीज, दैट का प्लूरल क्या हो गया दोज, ठीक है। दिस जो हम यूज करते हैं बेटा ध्यान रखिएगा, दिस हमेशा नियर सेंस में यूज किया जाता है और दैट हमेशा फार सेंस में यूज करते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, मेरे पास में है, ठीक है। ये पेन किसके पास है, मेरे पास है, तो क्या लिख रहा हूं दिस इज माय पेन। एक पेन जो आप लिख रहे हो वो आपके पास है, आप दूर हो मेरे से, मैं क्या बोलो दैट इज योर पेन, ठीक है। तो क्या बोलूंगा दिस नहीं, दैट इज योर पेन, ठीक है, वो आपका पेन है, दैट इज योर पेन। तो दिस कब यूज करते हैं, नियर सेंस में यूज करते हैं, और दैट कब यूज करते हैं, फार सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। और दिस लिखा है इसलिए मैंने इज लगाया, अगर इसी की मैं लिखता दीज, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक नहीं बहुत सारे पेन्स हैं, तो क्या लिखूंगा दीज आर माई पेन्स। तो यहाँ पे दीज लगा दिया तो क्या लगाया आर, दिस लगाया तो मैंने क्या लिखा इस, ये और नो, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दिस के बाद सिंगुलर सिंगुलर, दीज के बाद आर, ऐसे लिखा मैंने दीज काइंड्स, तो काइंड नहीं, दीज दिखाए तो दिस काइंड्स, ठीक है, दिस काइंड या दिस टाइप, ठीक है, दिस टाइप लिखूंगा मैं, और दीज करता हूं अगर इसकी जगह दीज कर दिया तो क्या हो जाएगा टाइप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर प्लूरल को बताता है, यही बताना चाह रहा हूं कि ये सिंगुलर को बताता है, दैट भी सिंगुलर को यूज करता है, दीज और दोज प्लूरल सेंस को बताता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव क्या क्या होते हैं, तो दीज दैट दीज दोज होता है। आर्टिकल आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से समझा भी रखा है, इसका आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। जब दीज लगा रहे हैं तो टाइप्स लगाना है ना, ये काइंड्स रहने तो ये लिख दो, इजी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ दिस टाइप आएगा, ठीक है, एक तो ये, और दीज लिखा है तो टाइप्स आएगा, ये आपको ध्यान। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। जैसे लिखा दिस इज दीज आर, तो समझ आ गया होगा वर्ब कब आ रही है, दिस है तो सिंगुलर आएगी, दीज है तो आर प्लूरल वर्ब आएगी। गॉट इट, समझ आ गया, ठीक है। तो हम डिटरमिनर पढ़ रहे थे सर, डिटरमिनर क्या करता है, नाउन को स्पेसिफाई करता है, डिटरमाइन करता है, ये हमने पढ़ा था। नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स में रिलेशनशिप बताता है। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ डिटरमिनर में आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव, दो चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि ये सारे के सारे क्या है डिटरमिनर है, ये सारे के सारे क्या है डिटरमिनर से। क्या क्या सर, आर्टिकल भी एक तरह का डिटरमिनर है, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, पॉजेसिव हमने सॉरी अभी डेमोन्स्ट्रेटिव हमने पढ़ा, दीज दैट दीज दोज, ये हम पढ़ेंगे, क्वांटिफायर्स आगे पढ़ेंगे, ये हम पॉजेसिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना, ये सब के सब क्या है डिटरमिनर्स है। गॉट इट। अब हम सेकंड पढ़ेंगे पॉजेसिव, देखिए कौन सा पढ़ेंगे पॉजेसिव। पॉजेसिव डिटरमिनर की मैं बात करूँ उसमें क्या आएगा, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। तो ये पॉजेसिव हमने उसमें भी देखा था, नरेशन की क्लास में मैंने बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें मैं बता देता हूँ, ये जो है पॉजेसिव डिटरमिनर का भी पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इस सेंटेंस में क्या डिटरमिनर है, एग्जाम में क्वेश्चन रीड में आया था कि इस सेंटेंस में व्हाट इज डिटरमिनर, माय है, कार इज ए रेड, इसमें जैसे मैंने लिखा ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, माय कार इज रेड, इसमें क्या डिटरमिनर है, आपको पूछा व्हाट इज डिटरमिनर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर यहाँ कौन सा डिटरमिनर है। तो पॉजेसिव जो सेंस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं डिटरमिनर्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा माय, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो इस डिटरमिनर के साथ हमेशा एक कॉमन नाउन का यूज होता है। जैसे देखो माय अकेले यूज नहीं होगा, हमेशा एक कॉमन नाउन का यूज करेंगे, माय कार। जैसे मैंने लिखा दिस इज योर कोचिंग, तो योर क्या है, योर डिटरमिनर है सर, ये भी क्या है डिटरमिनर है। ये कौन सा डिटरमिनर है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कौन सा है पॉजेसिव, ठीक है, ये कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, ये पॉजेसिव डिटरमिनर, ठीक है। ये कोचिंग, कौन सी कोचिंग नहीं पता है, तो नाउन कौन सा हो गया कॉमन नाउन। मैं बोलता कि एक पर्टिकुलर नाम का नाम ले, जैसे हिस्ट्री 360 कोचिंग सेंटर है, ठीक है, तो उसका नाम ले रहा हूं तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब कोचिंग कौन सी पता नहीं, तो कॉमन नाउन लिखा है मैंने, और ये हमेशा इसके साथ पॉजेसिव डिटरमिनर के साथ हमेशा एक कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा माई इज रेड, नहीं माई कार इज रेड, ठीक है, किसकी कार, माई कार। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, पॉजेसिव का मीनिंग होता है अधिकार,
अधिकार के सेंस में इसका मीनिंग होता है ऑनरशिप, अधिकार या ऑनरशिप के सेंस में इसका क्या होता है, मीनिंग होता है, जो आप ध्यान रखिएगा ये भी। और इस सेंटेंस में क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गए, डिटरमिनर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव था, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर में क्या आता है, ईच एवरी इधर नीदर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हमने बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ी थी, ठीक है, ईच एवरी इधर नीदर, ये भी क्या है, डिटरमिनर्स है। कौन से डिटरमिनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है, ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ईच एवरी इधर नीदर, ध्यान रखना, ईच बहुत सौ में से किसी एक की बात करता है। ईच का मीनिंग क्या है, वन आउट ऑफ मैनी, ठीक है, ये मैंने उसमें पढ़ा रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, एक बहुत सौ में से एक की बात करता है। एवरी ये भी बहुत सौ में से एक की बात करता है। इधर होता है वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक की बात करता है। नीदर होता है दो में से कोई एक भी नहीं, जीरो आउट ऑफ टू, ठीक है, ये तो दो में से कोई एक, वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई एक, नीदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, जीरो आउट ऑफ टू, ठीक है, ये होता है वन आउट ऑफ मैनी, ये भी होता है वन आउट ऑफ मैनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इन सभी के साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। पहली चीज तो ये क्या है सर, ये डिटरमिनर्स है। कौन सा डिटरमिनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है, समझ आ गया, कौन सा डिटरमिनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है, ठीक है, ये चारों। उसके बाद सर इनका यूज कैसे होता है वो बता दिया, ये एक बहुत से में से एक की बात करता है, ये भी बहुत से में से एक की बात करेगा, ये दो में से कोई एक की बात करेगा, दो में से एक की भी बात नहीं करेगा। और इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी, इसका भी रीजन है, आपको बता दिया, ये किसकी बात करता है, हमेशा एक की बात करता है, ठीक है, एक की बात करेगा तो हमेशा क्या आएगा, एक की बात करेगा तो वन सिंगुलर वो भी आएगी। बहुत सौ की बात करेंगे तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ईदर ऑफ द बॉय, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज कमिंग, दो में से कोई एक बच्चा आ रहा है, आ कितना रहा है, एक ही आ रहा है, ठीक है, तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, समझ आ गया। सिमिलर नीदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से कोई एक भी बच्चा इज कमिंग, तो दो में से कोई एक भी नहीं आ रहा है, पर बात एक ही करें ना, एक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए वर्ब हमेशा इनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर। अब ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच स्टूडेंट ही होगा, ठीक है, ईच के साथ सिंगुलर। अब देखो ये जो इसका सेंस है, ये क्या है, सिंगुलर सेंस है। ये मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सिंगुलर सेंस है, तो इसके साथ वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वर्ब क्या आएगी, गेट्स, गेट्स क्या होगी, सिंगुलर। जब मेन वर्ब में ऐसे लगा देते हैं, टेंस की क्लास अगर पढ़ना, अगर आप भूल गए तो यहाँ पे जब मेन वर्ब में ऐसी लगा देते तो मेन वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, यहाँ पे बहुत सारी एरर आ सकती है। ईच स्टूडेंट्स दे दे एग्जामिनर तो गलत है, ईच स्टूडेंट ही होना चाहिए। गेट दे दे तो गलत है, गेट्स आना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। सिमिलर ईच स्टूडेंट, ये भी ठीक है। रिसीव अ सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ईच स्टूडेंट है तो ये रिसीव ही आना चाहिए, मतलब एस तो आना ही चाहिए। वर्ब देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिमिलर, ये हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। और मेन वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। तो मैं डिटरमिनर के साथ साथ काफी सारी चीजें भी बता रहा हूं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे क्वांटिफायर। ये डिटरमिनर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इनसे रिलेटेड हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आज के बाद नहीं रहेगा जब आप ये क्लास पूरी देख लोगे, ठीक है। सम, एनी, ऑल, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, मच, मैनी, ये सारे के सारे डिटरमिनर्स है। पहली चीज, डिटरमिनर्स में कौन सा टाइप है, तो क्वांटिफायर बोलते हैं, ठीक है। अभी तक हमने कितने टाइप पढ़ लिए सर, आर्टिकल पढ़ा दिया आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आर्टिकल पढ़ाया, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ाया, दो, तीसरा मैंने बता दिया आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद पॉजेसिव बता दिया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ लिया सर। अब हम पढ़ रहे हैं क्वांटिफायर, पांचवा टाइप, ठीक है। तो इसमें क्वांटिफायर में क्या आता है, सम, एनी, ऑल, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिफायर्स है। गॉट इट, ये सारे के सारे बेटा क्या है, क्वांटिफायर्स है। अब इनका कैसे यूज करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, सम मतलब कुछ, एनी मतलब एक की बात करता है पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में यूज करता है, ध्यान रखना। सम मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, एनी का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, ऑल मतलब कंप्लीट सभी के लिए यूज करते हैं, बहुत दो की बात करता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये मैं सेपरेट अभी समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, मैनी काउंटेबल बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। अब लिखा है ऑल स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मीटिंग। ध्यान रखना, मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इस सेंटेंस में आपसे पूछ रहा हूं डिटरमिनर क्या है, व्हाट इज डिटरमिनर, तो आप बोलोगे सर ऑल, ये क्या है हमारा, ये डिटरमिनर है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑल सभी की बात करता है तो ऑल स्टूडेंट नहीं आएगा, ऑल स्टूडेंट्स आएगा,
ठीक है, पहली बात तो ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनर। डिटरमिनर में भी टाइप कौन सा हो गया, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डिटरमिनर कौन सा, ऑल। कौन सा डिटरमिनर, क्वांटिफायर है। स्टूडेंट से तो इसका मीनिंग क्या, ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, जितने भी बच्चे हैं उन सभी की बात कर रहा है, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द मीटिंग। मस्ट मॉडल है, अटेंडी आएगा, अटेंडेंट अटेंड्स नहीं आएगा। द ये हमारा एक आर्टिकल है। सर आर्टिकल भी तो डिटरमिनर, बिल्कुल, ऑल भी डिटरमिनर है, द भी डिटरमिनर है। ठीक है, वो क्वांटिफायर है, ये आर्टिकल है, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर लिखा देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ वो होती है जिसपे हम बुक्स वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ, जो हमारी बुक्स हैं वो शेल्फ पर पड़ी है। ठीक है, तो कितनी बुक पड़ी है, शेल्फ, ऐसा थोड़ी कि हमारे पास जितनी किताबें वो सब की सब शेल्फ पे आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ किताबें हमारी है जो किस पे पड़ी है, शेल्फ पे पड़ी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, ठीक है, हाँ, देर आर शेल्फ, सॉरी, देर आर बुक्स। ठीक है, कितनी किताबें, कुछ किताबें जो शेल्फ पे पड़ी है, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ किताबें वहां पड़ी है शेल्फ पे। ठीक है, तो देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ, तो ये आपको ध्यान रखना है। सम क्यों आया, यहाँ कुछ का सेंस दे रहा है, ऐसा तो आपको खुद को पहचानना है, सेंटेंस को पढ़ना है, तो आपको जज हो जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। किताबें सब, जितनी हमारे पास किताबें वो सारी की सारी तो ऑल किताबें थोड़ी पड़ी है, कुछ ही किताबें पड़ी होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, सम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वांटिफायर में मैंने ऑल बता दिया, सम बता दिया, दोनों का पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ये सभी की बात करता है, ये कुछ की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डू यू हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। जब भी देखो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन दोनों की बात करें तो हमेशा क्वांटिफायर कौन सा यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। ठीक है, एनी यूज करना है। पॉजिटिव, सभी की पॉजिटिव हम यूज करते हैं, सम और ऑल, ये यूज करता है। ठीक है, डू यू हैव मनी। अब मनी, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, देखना है। अब आप बच्चों को क्या लगता है, मनी काउंट कर सकते हैं, नहीं बेटा, ध्यान रखना, मनी इज अनकाउंटेबल। कैसे अनकाउंटेबल है, आपको एकदम सरप्राइज हो जाएगा, सर पैसा तो हम काउंट करते हैं ना, 100 रुपए 500 रुपए काउंटेबल है। नहीं बेटा, मनी, मैंने बोला मेरे हाथ में अगर 500 रुपए तो भी मैं बोलूंगा आई हैव मनी। ठीक है, मेरे पास 5000 तो भी क्या बोलूंगा, आई हैव मनी। मेरे पास 5 रुपये होगा तो भी क्या बोलूंगा, आई हैव मनी। तो ध्यान रखना कि मनी इज अनकाउंटेबल। मनी क्या है, काउंटेबल नहीं है, मनी अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये जो एनी है, इसका अनकाउंटेबल में यूज करते हैं। अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में यूज आ जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंस है तो दिमाग में सीधा आपके, अगर क्वांटिफायर की बात करो तो कौन सा आएगा, एनी। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव है तो हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, और क्वांटिफायर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा आएगा, एनी यूज करेंगे। आई डोंट, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी बुक, नेगेटिव है तो भी माइंड में क्या आएगा, एनी। ठीक है, आई डोंट हैव एनी बुक इन माई बैग, मेरे बैग में कोई भी बुक नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव की बात करी जाए सर, या फिर नेगेटिव की बात करी जाए, और क्वांटिफायर अगर हमको लगाना है तो हम हमेशा कौन सा लगाएंगे, एनी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इन 3 चीज़ों को और हम पढ़ लेते हैं, 3 और 3 6 चीज़ों को। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट जो डिटर्मिनर्स के हैं पार्ट, हमने आर्टिकल पढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े, क्वांटिफायर पढ़े, ये सब हम पढ़ रहे हैं, पॉजेसिव पढ़े। तो ये सब क्या डिटर्मिनर्स के टाइप है, तो आपको टाइप भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना दीजिए, इसके प्रॉपर लिख दीजिए, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट समझा उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका डिटर्मिनर ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सीधा प्रैक्टिस करना है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अगर एक बार नहीं में अगर आता है तो 2 बार वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मैंने समझाई है। मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दिस है तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, दीज है तो प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा, दिस नियर सेंस में बात करता है, दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि आपको भूल जाएंगे आप अगर नहीं लिखेंगे, तो लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसका हमेशा याद रखना काउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है। काउंटेबल क्या होता है, जैसे जिनको काउंट किया जा सकता है। काउंटेबल क्या होता है, जिनको गिना जा सकता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का हमेशा अनकाउंटेबल चीजों के लिए यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, कितने बच्चे अभी मेरे को देख रहे हैं, कोई भी बच्चा नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो फ्यू स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, फ्यू स्टूडेंट। तो फ्यू स्टूडेंट है, स्टूडेंट काउंटेबल है, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में से कोई एक आएगा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, वाटर, तो लिटिल वाटर बोलूंगा, फ्यू वाटर नहीं बोलूंगा, क्योंकि वाटर इज अनकाउंटेबल। मनी इज अनकाउंटेबल, लिटिल मनी, अ लिटिल मनी बोलूंगा, क्योंकि मनी भी तो अनकाउंटेबल है। अभी बता दिया मैंने कैसे, 500 है तो भी मनी है, 5000 है तो भी मनी है, 5 लाख रुपए तो भी मनी है, 5 करोड़ है तो भी मनी है। ठीक है,
तो ये क्या है, अनकाउंटेबल के साथ ये यूज करेंगे। सर अब इनका मीनिंग क्या है, देखो याद रखना, फ्यू और लिटिल का मीनिंग सेम है, अ फ्यू अ लिटिल का मीनिंग सेम है, द फ्यू और द लिटिल का मीनिंग सेम है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, फ्यू लिटिल का मीनिंग सेम है, अ फ्यू अ लिटिल का मीनिंग सेम है, द फ्यू द लिटिल का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग होता है नथिंग, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, कितना होता है, नहीं के बराबर। अ फ्यू और अ लिटिल का मीनिंग होता है समथिंग, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। द फ्यू और द लिटिल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट या एवरीथिंग, कंप्लीट, पूरा, सब कुछ, ऑल। इसमें यूज करते हैं। अब देखना, मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब नहीं के बराबर बच्चे। मैंने बोला अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, थोड़े बहुत बच्चे हैं। मैंने बोला द फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, सारे के सारे बच्चे हैं। ठीक है, टीचर को मजा कब आता है, जब पढ़ाने में, जब द फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास हो, मतलब पूरी क्लास भरी हो, एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं हो। और अ फ्यू होता है तो ठीक है, चल जाता है। और फ्यू तो मतलब नहीं के बराबर बच्चे, ये एक बच्चा है, एक भी नहीं है, उसको बोलते हैं फ्यू। समझ आ गया। सिमिलर मैंने बोला बॉटल में पानी पड़ा है अगर सपोज, तो लिटिल वाटर इन द बॉटल, तो इसका मीनिंग नहीं के बराबर पानी है। अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, मतलब इतना पानी है कि मेरी प्यास बुझ सकती है, मतलब थोड़ा पानी है। मैं बोल रहा हूँ द लिटिल वाटर इन द बॉटल, इतना पानी है कि पूरा भरा हुआ है बॉटल, मैं पानी पीऊंगा तो भी मेरे ऊपर गिरेगा, मतलब इतना पानी भरा है, पूरी फुल है। तो आपको समझ आ गया होगा, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। देखो ऑल दो, अब आपके लिए नया शब्द लिखा है ऑल दो। ऑल दो का मीनिंग क्या होता है, यद्यपि। यद्यपि आई हैव फ्रेंड्स, दे आर ऑल वेरी क्लोज टू मी, ये कहना चाह रहा है यद्यपि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स है, वो बहुत ज्यादा क्लोज है मेरे। ठीक है, अब सुनना, एक इसको पढ़ने से, इसको समझाने से पहले मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने बोला फ्यू स्टूडेंट इन द माई स्टूडियो रूम। ठीक है, कितने बच्चे, कुछ भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, फ्यू मतलब मैं बोल रहा हूँ अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास सो आई कैन कंटिन्यू द क्लास, मेरी क्लास में कितने बच्चे, अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास सो आई कैन कंटिन्यू, मतलब इतने बच्चे की मेरी क्लास हो सकती है। तो समझ आ गया हो कि कुछ बच्चे हैं। मैं बोल रहा हूँ द फ्यू स्टूडेंट इन माई क्लास सो क्लास इज एग्जॉस्टेड। ठीक है, कितने बच्चे, पूरी क्लास भरी है, 150 बच्चों की पूरी क्लास भरी है, तो क्लास क्या हो रही है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक है, पूरे बच्चे, पूरी हर जगह बच्चे बच्चे बैठे हैं, तो उसको बोलेंगे द फ्यू। तो क्लियर हो गया। लिटिल वाटर इन द बॉटल सो आई कैनॉट ड्रिंक, पानी कितना है, लिटिल वाटर, मतलब इतना पानी है कि बिल्कुल पानी नहीं के बराबर पानी है, एक ड्रॉप या एक दो ड्रॉप पानी पड़ा है, मतलब मैं पी नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं पी भी नहीं सकता। ठीक है, अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, अ लिटिल वाटर इन द बॉटल मतलब अ लिटिल पानी है, मतलब थोड़ा बहुत पानी है, सो आई कैन ड्रिंक। ठीक है, तो आई कैन, मैं पी सकता हूँ। द लिटिल वाटर इन द बॉटल, इतना पानी पूरी भरी, सो आई कैन नॉट ड्रिंक इजीली, आसानी से मैं पी नहीं सकता क्योंकि पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। Although I have friends, they are all very close to me. मेरे पास इतने फ्रेंड है जो मेरे बहुत क्लोज हैं। कितने फ्रेंड होंगे, नहीं के बराबर ऐसा तो नहीं होगा, और फिर मतलब कुछ होंगे, तो सारे के सारे क्लोज तो नहीं होंगे, तो कुछ बच्चे होंगे, कुछ फ्रेंड होंगे, तो कुछ मतलब क्या बोलूंगा मैं, अ फ्यू। सम भी लिख सकते हैं अगर सम ऑप्शन में है, बट सम ऑप्शन में नहीं दिया मैंने, फ्यू अ फ्यू द फ्यू और लिटिल ऑप्शन में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अ फ्यू हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर सम भी लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, सम भी लगा सकते हैं। अ फ्यू और सम का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होता है, द फ्यू और ऑल का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। समझ आ गया, यस और नो। ठीक है, द कंपनी हैज एम्प्लॉय हु आर एलिजिबल फॉर द बोनस, कंपनी में इतने एम्प्लॉय है जो बोनस के लिए क्या है, देखो एम्प्लॉयज लिखा है EMPLOYEES, एम्प्लॉय, स्पेलिंग बच्चों ध्यान रखना, एम्प्लॉयज की स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। एम्प्लॉयज हु आर, एम्प्लॉयज प्लूरल है तो आर लगा है, एलिजिबल फॉर द बोनस, कंपनी, एक कंपनी बात कर रहा था, कंपनी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, द कंपनी हैज एम्प्लॉयज हु आर एलिजिबल फॉर द बोनस, कंपनी में इतने एम्प्लॉय है जो बोनस के लिए क्या हो रहे हैं, एलिजिबल हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सारे सारे जो कंपनी में लोग हैं सारे को बोनस मिल रहा, नहीं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, एक भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ लोग होंगे ना जिनको बोनस मिल रहे हैं, तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, अ फ्यू। तो आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आई हैव मनी लेफ्ट, मेरे पास इतना पैसा बचा है, तो कितना, अगर मैं बोल रहा हूँ लिटिल तो कुछ नहीं बचा है, मैं बोल रहा हूं अ लिटिल, थोड़ा बहुत बचा है, मैं बोल रहा हूं द लिटिल, सारा का सारा बचा है। बस अब आगे डिपेंड करता है आगे मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, अगर बोल के समझाना है तो मैं बोल रहा हूं आई हैव लिटिल मनी, नहीं के बराबर पैसा है, आई हैव अ लिटिल मनी, थोड़ा बहुत पैसा है, आई हैव द लिटिल मनी, सारा का सारा पैसा मेरे पास है। ठीक है, बट आगे कुछ लिखूंगा,
आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट स्पेंड मोर। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आगे खर्च कर सकता हूँ। कैन नॉट स्पेंड मोर मतलब नहीं खर्च कर सकता हूँ, मतलब लिटिल मनी। आई कैन अ लिटिल मनी लेफ्ट सो आई कैन परचेस बुक्स एंड आई कैन बाय सम बुक्स, तो अ लिटिल आ जाएगा। आई हैव द लिटिल मनी लेफ्ट सो आई हैव ऑलमोस्ट अमाउंट। I have the little money left so I can buy everything। तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, मतलब सबका सारा का सारा पैसा पड़ा है मेरे पास, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करेगा आगे। समझा भी मैंने दिया कि तीनों आंसर यहाँ पे हो सकते हैं, पर अलग अलग सेंस निकलेगा, अलग अलग मतलब निकलेगा। I have money left after paying all my bills। सारे मैंने बिल्स जमा करा दिए, सारे बिल्स मैंने दे दिए, तो अब कितने पैसे बचे होंगे? जनरल सी बात है, नहीं के बराबर पैसा बचा है, मतलब क्या हो जाएगा? लिटिल। थोड़ा आपको सोचना है। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल माई बिल्स, ठीक है, सारे बिल्स जमा कर दिए, तो फिर पैसा कितना बचा? नहीं के बराबर बचा है। आई हैव पेशेंस लेफ्ट। देखो मनी ये सब अनकाउंटेबल है, इसलिए मैं लिटिल आ लिटिल द लिटिल की बात कर रहा हूँ। फ्यू और फ्यू नहीं आएगा बेटा, अगर फ्यू ऑप्शन में दे रखा है पहले ही काट दो। अब यहाँ पे लिखा है आई हैव पेशेंस लेफ्ट आफ्टर डीलिंग विथ डिफिकल्ट कस्टमर्स, ठीक है। ये कह रहा है आई हैव लिटिल पेशेंस या लिटिल पेशेंस। देखो पेशेंस, पेशेंस कितना, एक पेशेंस दो पेशेंस थोड़ी है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना, ये तो अनकाउंटेबल है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते, तो लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू में से क्या आएगा? तीन में से कुछ बचेगा, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। फ्यू अ फ्यू वाला नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। आई हैव लिटिल पेशेंस। अब देखना लेट, मेरे पास नहीं के बराबर पेशेंस बचा है, क्यों नहीं बचा? आफ्टर डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर, ऐसा कोई कस्टमर आया है जिसने मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी करी है, बहुत सारे फालतू के क्वेश्चंस करे हैं, परेशान कर दिया, तो अब मेरे पास कुछ भी पेशेंस नहीं बचा है। मतलब कितना पेशेंस बचा है? नहीं के बराबर पेशेंस बचा है, तो हम क्या लिखेंगे? लिटिल पेशेंस। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है जितने भी बच्चा दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जितना भी समझाया है और आपको क्लियर हुआ होगा। इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, एक बार नहीं 2 बार नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 बार रीड कर लीजिएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पूरी डिस्कस करी उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो और आने वाले सभी एग्जाम्स की भर्तियों में आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाए, ये से मेरी आप सभी को बेस्ट विशेष है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।